तो नितेश सर ने बताया, मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मैं मोदी केयर में पिछले 6.5 साल से हूँ। और 6.5 साल में मोदी केयर में आज मैं 1 CR क्लब का मेंबर हूँ, स्मेक का मेंबर हूँ। और मैं अपने आप को भी थैंक्स करता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में इस पोजीशन पे आना मेरे लिए भी एक गौरव की बातें हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब मैं पहुंच सकता हूं यहाँ पे, मेरे जैसे बैकग्राउंड से आया हुआ लोग जब यहाँ पे पहुंच सकता है ना। और मेरे जैसा न, जिसका ना बहुत ज्यादा एजुकेशन हो, मेरे एजुकेशन यदि बात करेंगे तो 10+2 के बाद में मैंने आगे की पढ़ाई नहीं की। मैं एक पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे आप सबको पता है कि माय फादर वाज क्लॉथ वेंडर। 100 रुपए महीने की झोपड़ी से निकल करके आज आपके बीच में यदि आया हूँ और बातें कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ये जो अपॉर्चुनिटी है चूंकि का देन है, क्योंकि टैलेंट तो मैक्सिमम लोगों के पास में बात होता है। आज इंडिया में बात करेंगे तो हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो वी आर वेरी लकी कि ये जो मोदी केयर का जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, मैं इसे ईश्वर का वरदान, मैं आप गॉड का गिफ्ट मानता हूं, भगवान का ये तोहफा है। और इसलिए आप सारे लोग अपने आप को भी कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, क्योंकि जो चीजें मिला है, यदि ये तोहफा ना होता तो सबको मिलता, लेकिन सबको नहीं मिल करके कुछ ही लोगों को मिला है। और यदि ये मिला है तो हम इसका ज्यादा फायदा उठाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैं आगे बढ़ूंगा एक सवाल से, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, कि व्हाई एंड हाउ, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप इस व्हाई एंड हाउ, डेफिनेटली आप सारे लोग म्यूट हैं, आप सब लोगों का आंसर आएगा ज्यादातर, चूंकि आप ऑलरेडी मोदी केयर में जुड़ चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग में है, मोदी केयर में है, तो आपका आंसर आएगा व्हाई। यदि जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग से बाहर के लोगों की यदि बात करेंगे आप, तो उनका आंसर, ज्यादातर लोगों का आंसर आता है हाउ आंसर होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पता नहीं होता है। लेकिन आप सब लोगों का आंसर आता है व्हाई। और यदि आपका वाई क्लियर है, तो वाई क्लियर है तो आप क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को, और क्यों नहीं बड़ा कर पा रहे हैं आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि किसी ने आपको बस ज्वाइन कराया, या किसी ने धक्के मार के ला दिया, या आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा जस्ट चलो, किसी ने ज्वाइन करा दिया, या प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है आप यूज कर रहे हैं। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप यदि यूजर भी है तो भी मुझे फायदा है, आप सिर्फ ज्वाइन करके आप प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन आपको नुकसान हो रहा, क्योंकि इस बिजनेस की बात करेंगे तो सिर्फ हम ये प्रोडक्ट खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग जब शुरुआत में ज्वाइन करते हैं मोदी केयर को, तो उनको लगता है कि अच्छा ये तेल साबुन का बिजनेस है, ये कहीं खरीदने बेचने का बिजनेस है, ये हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, बोलते हैं सब बात तो ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन ये हम बेच नहीं सकते हैं, बेचेंगे नहीं हम, है ना। तो आपको मैं बता दूं, वी आर नॉट इन सेलिंग बिजनेस, वी आर इन शेयरिंग बिजनेस। ये खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं है। यदि पूछे, जहां तक मुझे ये बिजनेस समझ में जहां तक आया, हाँ वो अलग बात है, मैंने भी जब इस इंडस्ट्री के अंदर में आया था तो शुरुआत मेरा भी ऐसा ही था जैसा आप में से बहुत सारे लोगों का है। जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर में आया था, है ना, आज से 18-20 साल पहले इस इंडस्ट्री में जब आया था, डायरेक्ट सेलिंग में जब आया था, तो मुझे दिखाया गया था कि इसमें 50,000 रुपये महीने की इनकम आएगा। और दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट, 10+2 का स्टूडेंट था, और मैं पढ़ना चाहता था, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। और इंजीनियरिंग करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हमें 2-3 हजार रुपया महीने की जरूरत थी। मैं मैं कटिहार में रहता था और पटना में आकर के पढ़ना चाहता था। तो जब हमने डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को देखा, प्लान को देखा, तो मुझे समझ में आया कि 50,000 तो बोल रहा है, और कितना घटेगा, घट उठ करके भी कुछ भी होगा तो 5,000 रुपया महीने तो आ ही जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, हमने जब पहली शुरुआत जब हमने किया था तो इस सोच करके किया था कि 5,000 रुपया आ जाएगा तो मेरा पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग में आया, जब इस बिजनेस को देखने लगे, समझने लगे और आगे बढ़ते, जब हमने स्टडी किया इस बिजनेस के बारे में, बहुत सारे बुक्स को पढ़ा, बहुत सारे लोगों से मिला, और हमने देखा कि इस बिजनेस में तो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है इसमें, एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत सारे लोग हैं।
तो मुझे समझ में आया कि ना कुछ तो कोई तो और बात है ना। ये तेल साबुन बेचने का बिजनेस तो नहीं है, इतना समझ में आया, वरना इतना अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग नहीं होते। या ये बिजनेस साधारण नहीं है, ये 5-10 हजार रुपया कमाने का नहीं है। यदि 5-10 हजार कमाने का होता तो मर्सिडीज चलाने वाले लोग भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। इसमें कुछ जरूर बात है। और जब हमने स्टडी किया, देखा जाना, तो पता चला कि ये तो बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने का है। ये बिजनेस तो गुड लाइफ से ग्रेट लाइफ में आने का है, जहां पे नौकरी या साधारण बिजनेसेस से या नौकरी से हम गुड लाइफ को लीड कर सकते हैं, लेकिन ये जो बिजनेस है ये आपको ग्रेट लाइफ को देने में आपको हेल्प करता है। तब हमने धीरे धीरे समझना शुरू किया। और आज के डेट में मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के एक लाइन में बोलूं तो ये जो बिजनेस है, ये एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। यदि अभी का ट्रेंड्स को यदि देखें आप, पिछले कुछ सालों को यदि देखेंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर में स्टार्टअप इंडस्ट्री खास करके पिछले 5-10 सालों के अंदर में ज्यादा खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में यदि बात करेंगे, हिंदुस्तान को बोला जाता है दोस्तों लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये अवसरों से भरा हुआ देश है। यदि पूरे दुनिया में बात करेंगे तो सबसे बड़ा अवसर हिंदुस्तान के अंदर में है। इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज की यदि बात करेंगे तो इंडिया के अंदर में आपको नजर आएगा, सबसे ज्यादा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया इज द मिडिल क्लास लार्जेस्ट मार्केट। हिंदुस्तान जो है, यदि 135 करोड़ लोग यदि हिंदुस्तान के अंदर में है, तो 135 करोड़ में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। यानी कि उसको एक और अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, एक और साइड इनकम की जरूरत है, चाहे वो जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, उसको जरूरत है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम यदि बात करेंगे तो 8,000 से कम है। जी हाँ, 8,000 से 100 करोड़ लोगों की इनकम 8,000 से कम है। और आपको पता है कि महंगाई के जमाने में 8,000 से घर परिवार नहीं चलेगा। और इसीलिए स्टार्टअप इंडस्ट्री कंपनी ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर में लॉन्च हुई, ताकि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सके। और मैं मोदी केयर के दिन में बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूंगा, तो एज ए स्टार्टअप यदि बात करेंगे तो यहाँ पे आप सेल्फ मेड स्टार्टअप है आप, तो यहाँ पे आप बड़ा कर सकते हैं। आप यदि हिंदुस्तान यदि देखेंगे या पूरे दुनिया देखेंगे तो किस एरिया में ज्यादा, स्टार्टअप में भी कौन से एरिया में ज्यादा वर्क कर रही है? सबसे ज्यादा वर्क कर रही है ई कॉमर्स के एरिया में। जी हाँ, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, है ना। तो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में ज्यादा काम कर रही है। और ई कॉमर्स में यदि बात करेंगे तो 2 इंडस्ट्री इस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री बनकर के उभरी है। एक इंडस्ट्री एफएमसीजी गुड्स, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो डेली यूज के एसेंशियल गुड्स के प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी इंडस्ट्री जो उभर करके आई है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस इंडस्ट्री। और इसको बोला भी जाता, पहले से पिछले 30 सालों 40 सालों से बोला जाता कि इंडिया ये नहीं बल्कि पूरी दुनिया कंप्यूटर एंड आईटी इंडस्ट्री के बाद दुनिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो बनेगी वो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस इंडस्ट्री बनेगी। और आज के डेट में आपको इस कोरोना पीरियड में ये बात तो अच्छी तरीके से लोगों को समझ में आ गई। रिसेशन की यदि बात करेंगे तो हमेशा आया है, हर 10, 15, 20 साल के अंदर में आते रहता। लेकिन जब भी रिसेशन आता है उस वक्त क्या होता है, इनकम पे इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये जो आया है कोरोना पीरियड ने जो रिसेशन लाया है, ये सिर्फ इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं किया, इकोनॉमी के साथ साथ हेल्थ को भी इम्पैक्ट किया, हेल्थ को भी इफेक्ट किया। यानी कि यदि कह सकते हैं इट्स ए कॉम्बो पैक, यानी कि और जब भी रिसेशन आया है तो नई चीजें उभर के आई है, नया रास्ता हुआ है। और कुछ लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। और जिसने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया, कहते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं दुर्घटना होती है उसमें भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं, और कुछ लोग तो अपॉर्चुनिटी में भी दुर्घटना निकाल लेते हैं। जी हाँ, यदि कुछ लोगों की यदि बात करेंगे इस वक्त में कोरोना पीरियड में बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त हैं। जी हाँ, दुर्घटनाग्रस्त अपने आप को मान रहे हैं। उसको लग रहा है कि प्रकृति ने ईश्वर ने कोई बड़ा गेम खेला है और जब सब चीज ठीक हो जाएगा तब हम उभरेंगे, तब हम करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जो विजनरी हैं, जिनका फोकस क्लियर है, जिसके पास में सपने हैं, जो कुछ ढूंढ रहे हैं,
ढूंढ रहे हैं, उनको इस दुर्घटना में भी, इस पीरियड में भी उनको अपॉर्चुनिटी नजर आया, और जो अपॉर्चुनिटी नजर आया वो बहुत तेजी से ये उभर करके आ रहे हैं। और हम यदि बात करेंगे, हम आप अपनी बात यदि करेंगे, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम अक्सर मीटिंग में बात करते थे, क्योंकि जो रिपोर्ट था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, चाहे वो फिक्की का रिपोर्ट हो या दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं की बात करेंगे, तो सबका ये रिपोर्ट था कि 2025 तक में इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग होगा ये लगभग 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। ये सब लोगों ने, और जब 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री का नाम हम लोगों ने सुना तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, चिल थे, बहुत ज्यादा एकदम विजन क्लियर था। लेकिन इस कोरोना पीरियड में जिस तरीके से आया, और जिस तरीके से पिछले 4 महीने के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग, जो अच्छी स्टेबल डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, मोदी केयर जैसी जो कंपनी है, जिस तरीके से इन्होंने जंप लिया है, लीप लिया है, मैं आपको अभी ये कह सकता हूं कि 2025 तक आप चाहेंगे तो नोट डाउन कर लीजिए, 2025 तक फ्रेंड्स ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ पे नहीं रहेगी। 2025 तक में यदि बात करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये लगभग हमें लगता है 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। जी हाँ, 2 लाख करोड़ को ये इंडस्ट्री क्रॉस कर जाएगा। जो पिछले 4 महीने के अंदर में जो सीन क्रिएट हुआ है, क्यों? क्योंकि इंडिया को जहां 18 से 20 साल में जहां पे पहुंचना चाहिए था, कोरोना पीरियड ने दोस्तों 18 से 20 साल इंडिया को अर्ली कर दिया, यानी कि बिफोर में ला दिया। और 2 लाख करोड़ का यदि इंडस्ट्री होगा, और जिस तरीके से मोदी केयर ग्रो कर रही है, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, और मोदी केयर जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, हमें लगता है कि 2025 तक में मोदी केयर भी उस 2 लाख करोड़ में यदि बात करेंगे तो कम से कम 40 से 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री मोदी केयर भी, मुझे जहां तक मेरा जो अनुभव है, बहुत ज्यादा नहीं, जो मेरा पिछले 20 सालों का जो डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव कहता है, जो मैंने स्टडी किया है, जो मेरा अनुभव कहता है, ये इससे मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इससे प्रिडिक्टेबल बिजनेस कहते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग मोदी के इज द प्रिडिक्टेबल बिजनेस। ये गणित है, रवि सर के अंदाज में बात करूं तो ये गणित है, ये एकदम कंप्लीट कैलकुलेशन है। यदि इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी केयर ने अभी पिछले 4 महीने के अंदर में ग्रोथ यदि देखेंगे आप मोदी केयर का, अप्रैल महीने में मोदी केयर ने 102 करोड़ का टर्नओवर किया था अप्रैल महीने में। मई महीने में यदि बात करेंगे तो 122 करोड़ का टर्नओवर हुआ। एक महीने में कितने का टर्नओवर? 20 करोड़ का। 20 करोड़ का मतलब हुआ यानी कि 20% इन्होंने ग्रोथ लिया। आपको नॉट इजी। यदि हम बात करेंगे और इंडस्ट्री की यदि बात करेंगे तो नास्ताबूद हो गया, ट्रेवल एजेंसी तो खत्म हो गया, होटल इंडस्ट्री खत्म हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्री खत्म हो गया। वहां पे जहां पे माइनस में सारे इंडस्ट्री चले गई है, वहां पे 20% की ग्रोथ लिया। यदि जून की यदि बात करेंगे तो यू नो कि जून में मोदी केयर ने 160 करोड़ 160 करोड़ का टर्नओवर मोदी केयर ने पिछले महीने जून के महीने में किया है। 160 करोड़ का टर्नओवर का मतलब होता है कि लगभग मोदी केयर ने 70 से 80 करोड़ रुपया आम हिंदुस्तानियों के बीच में बांटा है, और सबके चेक में आप सबका कुछ न कुछ चेक ग्रो हुआ। ग्रो किसका हुआ है? जो एक्शन कर रहे थे, जो क्वालिटी एक्शन आपने किया, जो फोकस करके जो काम किए हैं, उनका चेक में इजाफा आया। और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है उनका तो डिग्रोथ ही होगा या ग्रोथ तो नहीं हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने मेहनत किया, अपने आप को चेंज किया, उनका ग्रोथ है 160 करोड़ का टर्नओवर। और अभी यदि मैं बात करूं जुलाई महीने की यदि बात करूंगा तो पिछले महीने का टर्नओवर को ऑलमोस्ट, आज हम 23 तारीख को बात कर रहे हैं, पिछले महीने के टर्नओवर को ऑलमोस्ट मोदी केयर लगभग टच कर चुकी है। यानी कि अब जो होगा ये समझिए प्लस ही होगा। अभी तो 25 तारीख तक लॉयल्टी है, 25 तारीख तक एक्स्ट्रा बीवी का ऑफर है ना, रफ्तार है, धूम है, ये बढ़ेगा ही। मोदी केयर में यदि बात करेंगे तो जिस रफ्तार से ज्वाइनिंग हो रही है, लगभग 10,000 ज्वाइनिंग्स हर दिन के 10,000 ज्वाइनिंग हो रहे हैं। यानी कि लगभग 3 लाख लोग मोदी केयर में दोस्तों जुड़ रहे हैं। इस पिछले 3-4 महीनों की यदि बात करेंगे तो 3-4 महीनों में लगभग 35,000 से ज्यादा लोगों ने मतलब पिन अचीव किया है। यानी कि डायरेक्टर टू जीवीडी 35,000 लोगों ने किया। 35 से 40 नए जीवीडी आए, आपको पता है ना। महीने में 1 जीवीडी निकलते थे,
महीने में 1 GBD निकलते थे और पिछले 3 महीने के अंदर में 35 से 40 नए GBD निकले हैं। ये रफ्तार है, यानी कि जो रफ्तार है एक्सपोनेंशियल रफ्तार है। जिस तरीके से मोदी केयर एकदम रॉकेट की तरह एकदम से जंप ले रही है दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आप सोचिए कि क्या होगा। और मोदी केयर तो कहती है कि अभी शुरुआत की है, और समीर मोदी और पूरे टीम, राहुल सर की पूरे टीम कहते हैं कि मैं पिच बना करके रखा हूं, आप बैटिंग करो, पिच रेडी है, बैटिंग करो। और अभी आपने देखा इस पीरियड में लगभग 3-4 बड़े बड़े लाइफ स्टाइल सेंटर खुले मोदी केयर, जहां पे लोग इन्वेस्ट करने से हाथ पीछे हटते हैं, वहां पे मोदी केयर ने एक लाइफ सेंटर में 5-5 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट होता। 3 लाइफ स्टाइल सेंटर खोला, यानी कि 15-20 करोड़ रुपया वहां पे इन्वेस्ट किया। इन्होंने देखा कि पिछले 3-4 महीनों के अंदर में 8 से 10-12 प्रोडक्ट लॉन्च किए। एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में 3 से 4 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट आता है दोस्तों। और मोदी केयर ने इस पीरियड में इन्होंने पिछले 3-4 महीनों में कम से कम 40-50 करोड़ रुपया तो दोस्तों एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया, और सबसे ज्यादा पे आउट भी किया। क्यों? क्योंकि इनका फोकस क्लियर है, इनका विजन क्लियर है। और अगले 3 से 4 महीनों के अंदर में मोदी केयर लगभग 30-40-50 प्रोडक्ट और लॉन्च होने जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं, ऐसे, क्योंकि मैं एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर हूं, मुझे पता है, लेकिन मेरी व्यवस्था है कि मैं आपको बता नहीं सकता बहुत सारे चीजें, है ना, क्योंकि ये सरप्राइज होता है, समीर मोदी सर खुद से अनाउंस करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगले 3 से 4 महीने के अंदर में ऐसे कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जो कि आपको दोनों कैटेगरी के प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, है ना, प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहे हैं, और उससे कम रेंज के भी, प्रीमियम कैटेगरी से कम रेंज के भी लॉन्च हो रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बात करूं, यदि हमारे पास में, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, जैसे कि हमारे पास में यदि 40 रुपए का सोप है ना, 40 रुपए का सोप है, जहां पे हम बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं, है ना, जो एक स्टैंडर्ड अपर क्लास ब्रांड उसको टक्कर दे रहे हैं। तो समीर मोदी सर ने सोचा कि जहां 40 रुपए का सोप है ना, लेकिन एक कैटेगरी ऐसा भी हिंदुस्तान के अंदर में जहां पे 20 रुपया का सोप इस्तेमाल करते हैं, कैसा रहेगा? आप म्यूट हैं, आप ऑन रहते तो बहुत एक्साइटेड होते, बहुत चिल महसूस करते। तो मैं आपको बता दूं, मोदी केयर 20 रुपया का भी सोप लाने जा रही है। तो क्या जो कैटेगरी आपका, जिनको 40 रुपया का सोप, यदि ये भी रहेगा हमारे पास और 20 रुपया का भी सोप रहेगा, ताकि मार्केट के अंदर में, है ना, मार्केट के अंदर में चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी हो, चाहे वो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास सस्ते सोप भी हैं, है ना, सस्ते सोप भी हैं। तो मोदी केयर एक चीज तो पता है कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेगी, क्वालिटी तो बेस्ट रहेगा। क्वालिटी तो मार्केट के 40 रुपया 50 रुपया के सोप से कंपेयर करेंगे, लेकिन यदि उसकी प्राइस यदि 20 रुपया का भी साबुन रहेगा तो कैसा रहेगा? बिल्कुल आपके कमेंट्स आ रहा है, मैं आपके कमेंट देख करके मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो आप जितना मार्केट को कवर करें, इससे ज्यादा मार्केट कवर करेंगे ना। हाँ, एक तरफ हमारे पास में 75 रुपया का टूथपेस्ट है, 2 टूथपेस्ट ऑलरेडी है, 75 रुपया का भी टूथपेस्ट है, 90 रुपया का भी टूथपेस्ट है। कैसा रहेगा दोस्तों यदि 40 से 50 रुपया का टूथपेस्ट भी आ जाए? मजा आएगा, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप एक्साइटेड, आपके रोंगटे खराब, इससे ज्यादा मैं ओपन नहीं करूंगा, है ना। यानी कि हमारे पास जितने जो डेली यूज के हमारे पास में प्रोडक्ट हैं, ज्यादातर जो हम डेली यूज कर, जहां पे आपको कभी कभी कंपनीजन जो है, हम थोड़ा सा बिलो स्टैंडर्ड भी मार्केट के अंदर में है, या बहुत सारे ऐसी जो कंपनी होती है वो फो करके इसे करके बहुत सारी कंपनी आ जाती है जो 4-5 प्रोडक्ट का रेट को उन्होंने कम किया हुआ है, या ट्रेडिशनल मार्केट में जो एक और जो स्टैंडर्ड है, जो एक लोअर मिडिल क्लास का जो स्टैंडर्ड है, उसमें भी हम टच कर पाए। तो ऐसे भी प्रोडक्ट मोदी केयर लाने जा रही है। और ऐसे मैं बताऊं कि 30-40 प्रोडक्ट दोस्तों अगले 3-4 महीने के अंदर में आने जा रहा है। तो अब बताइए कि टर्नओवर कहां जाएगा? मैं आपको बताऊं आने वाले कल में दोस्तों, यदि मोदी केयर में टिक गए, तो ये मार्केट में भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें आएगी, लालच में बहुत सारी चीजें आती है ना। कोई आएगी कंपनी और थोड़ा सा सस्ता दिखा देगी, और जैसे जमेगा 4-6 महीना बाद पता चलेगा कि फिर बढ़ा दिया, फिर पता चलेगा प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि वैसी कंपनी का कोई वैल्यू भी नहीं है। तो मार्केट के अंदर में बरसाती मेढक
टटराती मेंढक बहुत सारे आएगी, बहुत सारे जाएगी। मैंने देखा, बहुत सारा आते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा। तो मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि जो सीखेगा वो टिकेगा, जो टिकेगा वही जीतेगा। तो यदि दोस्तों मोदी केयर के अंदर में टिक गए तो अगले कुछ सालों में, अगले कुछ सालों में बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि आप पैसा कमाएंगे नहीं, पैसा कमाएंगे नहीं। मैं हमेशा बात करता हूं कि मोदी केयर में मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मोदी केयर में पैसा छापने के लिए आया हूं। तो आप में से कितने लोग हैं दोस्तों, हैंड रेस कर सकते हैं, आप ये अंगूठा दिखा सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो आप पैसा छापने के लिए आपने आए हैं कि मुझे भैया पैसा छापना है ना। यहाँ हैंड रेस मत कीजिए, आप जहां बैठे हैं आप अंगूठा दिखाइए, है ना, क्योंकि अपने आप को तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप अपने आप को तो देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप पैसा छापने के मूड में हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और इसके लिए इस पीरियड को, क्योंकि ये कोरोना ना आता तो इतना बड़ा जो लीप हो रहा है ये लीप नहीं होता, क्योंकि हर चीजें जब होती है तो कुछ ना कुछ बड़ा होता है दोस्तों। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इन चीजों के यदि लॉकडाउन हो, कोरोना, ये जो भी चीज आया, मैं तो एक ही चीज पे बिलीव करता हूं, क्योंकि लाइफ में इतने धक्के खाया हूं, इतने मुश्किलों को पार किया हूं, इतने ज्यादा जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप पता चल गया, इनको आप रिमूव कर दीजिए, है ना। तो मैं आपको बताऊं, इतना धक्के खाया हूं और इतना दुनिया देखा हूं, तो एक चीज में मैं कभी अब घबराता नहीं हूं किसी चीज को लेकर के, क्योंकि मैं एक ही चीज पे विश्वास करता हूं। गीता सार का नियम है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। यदि ये ईश्वर, ये चूंकि आपको पता है, कि ईश्वर के मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यदि ये कोरोना आया है तो कुछ न कुछ उन ऊपर वाले की मर्जी रही होगी, क्योंकि हमारे कुछ न कुछ ऊपर वाले की मर्जी रही होगी तभी आया है। ये कोरोना आया है, हमें लगता है इस दुनिया को फिर से रीबिल्ड करने के लिए। और आपने देखा 4 महीने के अंदर में बहुत सारे चीज में चेंजेज आए, रीबिल्ड हुआ। हाँ, एक चीज है यहाँ पे, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपको कि जो समय के अनुसार अपने आप को चेंज करेंगे वही अपनी जिंदगी को थ्राइव कर पाएंगे, वही अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे। और जो समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे उनके लिए सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। आज देखिए मैं बता रहा हूं, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का जमाना है दोस्तों। आज के मैं आपको बताऊं, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर अब जानते हैं, अब जो नॉर्मल जो बीमार होते हैं लोग, अब वो क्लिनिक पे नहीं आ रहे। एक तो डर है, पहला चीज तो डर भी है अभी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लिनिक पे ये हो रहा है। जो हमारे होस्ट है, आप जिनको देख रहे हैं कि स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो स्क्रीन को छेड़छाड़ करते हैं, तो उनको प्लीज रिमूव कर दीजिए, उसको रोकिए ना, रिमूव कर दीजिए, है ना, ताकि आगे उसको सबक मिले। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो ये डॉक्टर्स लोग के पास जाने लोग डॉक्टर लोग कर रहे हैं कि जानते हैं सर, ये कोरोना के कारण क्या लोगों के मृत्यु दर कम हो गया है। जी हाँ, लोग बीमार पड़ना कम हो गया। और जिन लोगों को कोई दिक्कत भी है ना, डॉक्टर लोग भी अब जूम पे, डॉक्टर और पेशेंट अब जूम पे बात कर रहे हैं, है ना, उधर से, है ना, जूम से कनेक्ट कर रहे हैं और वहां सजेस्ट करते हैं और वहां से मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि क्या मेडिसिन। बोलते बहुत ज्यादा क्रिटिकल, आपको सर्जरी के केस है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल जो केसेस हैं, जनरल फिजिशियन या नॉर्मल हार्ट से रिलेटेड है, कोई भी चीजें हैं, बीपी है, हार्ट है, कोई डायबिटीज या कुछ भी है, नॉर्मल जो चीजें हैं, अब डॉक्टर लोग भी जूम पे कर रहे हैं। टेली मार्केटिंग, टेली शॉपिंग मार्केटिंग, जो टेली मेडिसिन है, उसके डिमांड्स बढ़ गए हैं। पहले इसकी परसेंटेज बहुत कम थी, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में यदि देखेंगे तो लोग इसके डिमांड्स बढ़ गया है। यानी कि आपको अल्टीमेट मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको मैसेज ये देना चाहता हूं कि फॉल इन लव विद टेक्नोलॉजी। नोट कर लीजिए आप कि फॉल इन लव विद टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी के प्यार, टेक्नोलॉजी से आपको मोहब्बत करना पड़ेगा, आपको प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपको बड़ा करना है, यदि आप चाहते हैं कि 2025, अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग, मुझे ऐसे भी लोगों का मैसेज आता है, सर अभी है ना 2025 में बोल रहे हैं कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा, तो पहले बड़ा हो जाएगा तब करेंगे। तो आपको क्या लगता है 2025 में वो करेंगे?
है ना, जो अब भी यदि आप चाहते हैं अगले 2 साल में 3 साल के अंदर में आपके जिंदगी का टेलर बैक हो, आपका परिवार की जिंदगी बदल जाए, आप बड़े कामयाब हो, आप तो आपको आपको अब भी एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अभी आपको शुरुआत करना पड़ेगा और अब भी आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, सीरियस होना पड़ेगा। जब आपको हमने अभी शुरुआत किया कि इट्स एन स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, आपको पता है आपको पता है कि स्टार्टअप करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। कोई भी कंपनी यदि हिंदुस्तान के अंदर में छोटी कंपनी भी यदि स्टार्टअप में यदि आती है तो कम से कम 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपया चाहिए। अब ये बताइए, और अभी तो जिन्होंने स्टार्टअप भी किया होगा, जिन लोगों ने, उनकी हालत क्या हो गई है ना। आप देखिए, तो आप इस बिजनेस को जो कर रहे हैं, इस बिजनेस को आपको सीरियस बिल्ड करने की जरूरत है। बिजनेस को इसलिए नहीं कीजिए कि हाँ चलो 2-4 हजार रुपया लगाए। इस बिजनेस को आप इस अंदाज में कीजिए कि आपका 5 करोड़, ये स्टार्टअप कंपनी है मोदी केयर एज ए कंसल्टेंट, आपको एक स्टार्टअप कंपनी है ना, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं, आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं, इट्स योर कंपनी, और आपने 5 करोड़ रुपया आपने मोदी केयर में इन्वेस्ट किया है। तब बात आइए, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से एक सवाल कीजिए कि 5 करोड़ रुपया यदि आप किसी बिजनेस में या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए होते तो क्या आप इतने ही शांत से बैठे रहते जितने शांत से भी बैठे हैं आप बताइए, क्या इतने शांत से बैठे रहते? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और आंसर भी अपने आप को ही दीजिए। मुझे नहीं चाहिए आंसर, ये अपने आप से आंसर पूछिए कि क्या आप जिस तरीके से शेड्यूल पे हैं, जिस तरीके से आप मन मर्जी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ऐसो आराम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका रूटीन है, शेड्यूल है, क्या आप 5 करोड़ रुपया आप स्टार्टअप कंपनी में लगाए होते तो क्या आप ऐसे ही करते? दोस्तों आपका आंसर आएगा नो, बिग नो आएगा। नो नहीं आएगा बल्कि बड़ा सा नो आएगा, क्योंकि आपकी नींद चैन उड़ी रहती। मुझे लगता है कि इस कोरोना पीरियड में तो बीपी शुगर बढ़ जाता। बहुत सारे लोगों का यदि बात कीजिएगा, धंधा पानी चौपट हो गया है, उसका बीपी शुगर सब बढ़ गया है, इतना ज्यादा वो त्राहिमाम मचा हुआ उनकी जिंदगी में। तो मैं तो दोस्तों इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे बड़ा करें, सीक्रेट क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा सीक्रेट है दोस्तों, ये मेरा विजन बहुत क्लियर है। मेरा वाइफ बिजनेस के अंदर में करोड़ रुपया हमने इस बिजनेस के अंदर में इन्वेस्ट किया है। तो यदि बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कैसे काम करना चाहिए? आपको काम करना चाहिए जस्ट लाइक अ जॉब, सीरियस होना चाहिए। जॉब, आपको पता है बहुत सारे लोगों की तो जॉब चली गई, लेकिन जिनकी जॉब नहीं गई है उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा, उनको अभी भी ड्यूटी करना पड़ रहा दूसरे जगह तो छोड़िए, आप अपनी मोदी केयर में यदि हम देखेंगे तो मोदी केयर में जो आप देख रहे हैं एक एरिया मैनेजर या ट्रेनर, आप किसी को बैठे हुए देख रहे हैं? मुझे संतोष सर से बात हो रही थी, चमनदीप जी से बात हो रही थी, शुभांकर जी से बात हो रही थी, आर्यदेव सर से बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि मोदी केयर में उनको सबसे पहले डेली 10 बजे उनको रेडी होकर के आपको लैपटॉप के सामने उनको बैठना पड़ता है, रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ता है, अटेंडेंस बनाना पड़ता है, और कम से कम उनको 6 बजे 7 बजे तक उनको बैठना है, और मैक्सिमम नहीं पता, मिनिमम 4 मीटिंग कम से कम करना है। इसलिए आप देख रहे होंगे संतोष सर का 4 मीटिंग का शेड्यूल अलग आता है, चमनदीप मैम का अलग आता है, आर्यदेव सर का अलग आता है, सब लोगों का आप देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने टारगेट दिया हुआ है कि कम से कम 4 मीटिंग आपको करना है। सोचिए। और ये तो हुआ कि मोदी केयर में तो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, पर उनको ड्यूटी, बहुत सारे लोगों का फोन आता है मेरे को, बोलता सर फुर्सत ही नहीं है। क्या फुर्सत नहीं है ना? क्योंकि ऑनलाइन अभी है, ऑनलाइन हमें काम करना पड़ रहा, तो घर में भी है, तो घर में है। आप में से ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? घर में है तो नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, प्राइम है ना, प्राइम के अमेजोन प्राइम के ऊपर में मूवी देख रहे हैं, टीवी न्यूज देख रहे हैं,
और बीवी को बोल रहे हैं कि एकदम भर दिन चलते रहो, घूमते रहो, ये खिलाओ वो खिलाओ, चाय नाश्ता। और पता चला है कि पिछले 4 महीने के अंदर में बहुत सारे लोगों ने अपना वेट को बढ़ा लिया है। क्यों? क्योंकि खूब खा रहे, मूवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, एकदम रिमोट हाथ में पकड़े हुए हैं, है ना। तो एक तो बीमारी भी बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा तो बीमारी भी बढ़ेगी। और आपको इंटरटेनमेंट, दोस्तों उस इंटरटेनमेंट से, है ना, न्यूज से, फिल्म से और इस सब से आपका आपका लाइफ स्टाइल नहीं चेंज होगा, आपका नहीं बदलेगा। क्योंकि अभी दोस्तों यदि अपने आप को आप बदल नहीं पाएंगे, अभी आप समय के अनुसार नहीं चल पाएंगे, अभी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो आने वाले कल में और स्थिति भयावह होने वाली है। क्योंकि ये पूरी दुनिया में देखा गया है कि जब भी रिसेशन के बाद जिन्होंने चेंज नहीं किया उनकी बैक गियर लग जाती है, जो चेंज करते हैं उन्हीं का टॉप गियर लगता है। तो आपको जरूरत है अपना टाइम को मैनेज करने का, टाइम को मैनेज करने का, आपको शेड्यूल बनाने का। आप घर में हैं, मैं भी ये नहीं कहता हूं कि घर से बाहर निकलिए, अभी घर से बाहर निकलना सही नहीं है, लेकिन घर में बैठ करके आपको आपको काम करने की जरूरत है। और काम क्या करना पड़ता है मोदी घर में? बस जिन्होंने जो पूजा मैम नीतीश सर ने बताया, काम सिंपल से क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम यूजिंग द प्रोडक्ट। आप यूज करते प्रोडक्ट को, आप 100% प्रोडक्ट को यूज कीजिए, आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, हर जगह अगल बगल में डीपी है, जहां नहीं डीपी ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और प्रोडक्ट मंगाइए। तो सबसे पहले तो चूंकि मोदी केयर में अभी जो दुनिया का डिमांड है हाइजीन और हेल्थ को लेकर के सबसे ज्यादा डिमांड है, और ये दोनों चीजें, ये दोनों सब्जेक्ट पूरी दुनिया के अंदर में बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है, पॉपुलर हो चुका है। तो हमारे पास में दुनिया का बेहतरीन बेस्ट प्रोडक्ट है, हाइजीन का, हेल्थ केयर का बेस्ट प्रोडक्ट है, और सारे प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। यूज करने के बाद क्या करना है, जो तो डंके के चोट पे किसी को शेयर कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट के बारे में शेयर लोगों से कीजिए, जूम के ऊपर में, मोबाइल के ऊपर में, व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोगों को मैसेज कीजिए, आप लोगों को फोन कीजिए, आप लोगों को जूम पे कनेक्ट कीजिए, आप मीटिंग में बुलाइए, ट्रेनिंग में बुलाइए, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में क्या करना है, आपको प्रोडक्ट के विषय में और अपॉर्चुनिटी के विषय में आपको शेयर करना है, आपको, है ना। और डेली शेयर करना है। ये टारगेट कर लीजिए कि कम से कम हमें 2 से 3 लोगों को मिनिमम हमें तो शेयर करना ही है। लेकिन यदि जॉब जस्ट लाइक जॉब ट्रेनिंग करेंगे आप, तो आपको 10 से 6 काम करना पड़ेगा या 10 से 8 काम करना पड़ेगा। कम से कम जॉब या बिजनेस में हमें 8 घंटा देना पड़ता है। तो 8 घंटा नहीं तो कम से कम 4 घंटे तो दीजिए, 4 घंटे तो दीजिए। आप नेटफ्लिक्स पे आप 3 घंटा 6 घंटा गवा देते हैं, आप न्यूज पे 2 घंटा गवा देते हैं। क्या कर रहे हैं घर में बैठ करके आप? क्योंकि आपको रिमोट से और से पैसा नहीं आने वाला है, आपको आएगा, आपको आएगा यदि आपको चाहिए। जैसे बोलते हैं, अभी पूजा मैम ने बोला कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख टकाना है। मैं लाख, जैसे लाख बोलते तो कैसे मुंह बड़ा हो जाए, लाख, है ना। लाख बोलने पे मुंह बड़ा भी हो जाता है और स्माइल भी आ जाता है, एनर्जी भी आ जाता है। लाख, है ना। तो लाख करने के लिए मुंह फाड़ना पड़ेगा, मतलब क्या है, बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। कहा अपने प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाइए और उनको उनको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताइए। दोस्तों हिंदुस्तान में मैंने कहा 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ पीपल आर वेटिंग। वो वेट कर रहे हैं कि कोई तो मुझे बताए, कोई तो मुझे बताए। तो लोगों की, दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर में हम आप खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है जो इंडिया के अंदर में है। इंडिया के अंदर में आज के डेट में रिच एंड फेमस बनना यदि बात करेंगे तो आसान है, अमीर बनना सबसे आसान है। और खास करके यदि आपके पास में मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म हो तो और ज्यादा आसान है, क्योंकि हमें क्या करना, बातें करनी है। तो आपको क्या करना, शेयर करना, और शेयर करने के बाद क्या करना है, हमें उन्हें सबसे पहले लॉयलिटी कस्टमर बनाना है। हमें लॉयलिटी कस्टमर बनाना है हमें सबसे पहले, ताकि वो प्रोडक्ट को यूज करे, वो टेस्ट करे। आज के में यदि बात करेंगे तो 3, 4, 5 हजार का प्रोडक्ट कहाँ मुश्किल है, क्या मुश्किल है? 3, 4 हजार के यदि प्रोडक्ट की बात करेंगे, लोगों को पैसे की दिक्कत नहीं है, मैं बता दूं।
3-4 हजार रुपया का प्रोडक्ट यदि मार्केट से भी बात करेंगे तो एक मिडिल क्लास फैमिली में महीने का 10 से 15 हजार का प्रोडक्ट आता, कहीं ना कहीं से आता। आप पूछ के देखिए ना, अपने आप से पूछिए ना, सुबह से लेकर शाम तक का लिस्ट देखिए, पूरे महीने में देखिए तो आपको आंसर आ जाएगा। 10 से 20 हजार रुपया का प्रोडक्ट आपके घर में महीने का आता पूरी फैमिली से। मैं तो कर रहा हूँ कि 3 से 4-5 हजार की मैं बात कर रहा हूँ। जब लोगों से यदि बात करेंगे तो मोदी केयर का प्रोडक्ट में कहते हैं ना जादू है, इट्स अ मिरेकल प्रोडक्ट। हमारा तो प्रोडक्ट बोलता है। जब लोगों को डेमो दिखाएंगे आप, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे आप, जी हाँ फिर बता रहा हूँ, सेलिंग नहीं, शेयर करेंगे आप कि हमने मल्टीविटामिन यूज किया, हमें क्या फायदा, हमने आंवला यूज किया क्या फायदा हुआ, प्रोटीन से क्या फायदा हुआ, या आपको जो फायदा हुआ, आपके कस्टमर को जो फायदा हुआ, आपके टीम में जो फायदा हुआ, जो फीडबैक आया है, जब आप लोगों को शेयर करेंगे, आप जब लोगों को शेयर करेंगे तो आपका 3 से 4 हजार का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, लॉयल्टी में कन्वर्ट करना है। और चौथी चीजें क्या करना है, जब लॉयल्टी में कन्वर्ट हो जाए तब हमें टारगेट रखना, तब हमें उनको क्या करना है, 4-2 का 1 फॉर्मूला से शामिल करना। हमें उन्हें मीटिंग से, हमें उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे, हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कराना उनको धीरे धीरे, हमें उनको अपॉर्चुनिटी प्लान अटेंड कराना है, हमें उन्हें बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार अटेंड कराना है, हमें उनको बड़ा पिक्चर दिखाना है। जब हम बड़ा पिक्चर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में दिखाते हैं, उनको प्रोडक्ट की जानकारी जब देते हैं, बड़ा पिक्चर दिखाते हैं, तब वो बिजनेस करने के लिए रेडी होता है। और जब रेडी होता है तो हम उनको कोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लॉयल्टी को कन्वर्ट करना है। एक सिंपल लॉयल्टी यूजर को हमें कन्वर्ट करना है, कोर में कन्वर्ट करना। कोर का मतलब क्या हुआ कि 100 पीवी क्लब में जब आते हैं वो, तो हम उनको बोलते हैं कोर। कोर का मतलब क्या होता है, कट्टर। हिंदी में यदि बात करेंगे तो कोर मतलब होता है कट्टर। और मैं आपको बता दूं, जो कोर होता है, आने को तो बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, सैकड़ों हजारों लोग के टीम में आते हैं। क्योंकि मैं बताऊं, मोदी केयर में जुड़ना आसान है, जोड़ना आसान है, लेकिन बिजनेस में बिल्ड कौन कर पाते हैं, बिजनेस को बिल्ड करते हैं दोस्तों, जो कोर बनते हैं वही बिल्ड करते हैं। तो 100 पीवी जब लोग करने लग, जो आपके टीम में लोग 100 पीवी करने लगते हैं, है ना, तो वो आपको कोर बन जाते हैं, 100 पीवी करने लगते हैं। और जब 100 पीवी करने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट उनके अंदर में समा गया। 100 पीवी वही करते हैं, 100 पीवी का मतलब है लगभग 5 से 6 हजार की शॉपिंग। और 5 से 6 हजार के शॉपिंग का मतलब होता है कि उसको मोदी केयर के प्रोडक्ट से मोहब्बत हो जाता है, मोदी केयर के प्रोडक्ट से उसको प्यार हो जाता है। वो सब चीज के बगैर रह सकता है, लेकिन मोदी केयर के प्रोडक्ट के बगैर वो नहीं रह सकता है। वो खाएगा तो राइस ब्रांड में ही खाएगा, शैम्पू लगाएगा तो मोदी केयर का यूज करेगा, क्रीम लगाएगा तो मोदी केयर का, हेल्थ सप्लीमेंट मोदी केयर का। तो वो क्या होता है, कोर हो जाता है। और कोर हो जाता है तो उसके अंदर में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है बिजनेस को बिल्ड करने का। तो हमें क्या करना है, लॉयल्टी को कन्वर्ट करना है कोर में। और कोर के बाद हमें क्या करना है, कोर के बाद अब हमें उससे आगे बढ़ना है। तो हमें ये टारगेट करना है कि हमारी टीम में, पहला ये टारगेट करना कोर के बाद कि हमारे टीम में 20 कोर का टीम बनाने का लक्ष्य रखना है। देखिए, लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा आपको, है ना, यू मेक श्योर कि आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा, एक गोल रखना पड़ेगा आपको। और जो चीज आप कर पाएंगे ना, उसको डंके की चोट पे किसी को बता पाएंगे आप। लेकिन जिस चीज को आप ही नहीं करेंगे, यदि आप 100 पीवी नहीं कर रहे हैं, आप कोर नहीं है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके टीम में कोर नहीं होगा, आप कोर नहीं बना पाएंगे आप। लेकिन आप कोर बनेंगे ना, तो आप डाउनलाइन को, आप किसी को, लॉयल्टी यूजर को आप कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो खुद 700 बीबी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका बड़ा चेक आए। नहीं आएगा बड़ा चेक, आपको नहीं आएगा, तुक्के में आ भी जाएगा तो फिर गिरने में समय नहीं लगेगा। तो हमें कोर बनना है। और कोर के बाद हमें क्या लक्ष्य रखना है कि हमें राइट स्ट्रक्चर के साथ में कम से कम हमारी टीम में 20 लोग हो। राइट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अभी पूजा मैम ने आपको बताया 3 बुलेट में। राइट स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम 10 से 20 लोगों को स्पॉन्सर करें। कितना, 10 से 20 लोगों को आप स्पॉन्सर करें। कहाँ मुश्किल है स्पॉन्सर करना, स्पॉन्सर करना क्या मुश्किल काम है, नहीं मुश्किल काम है। स्पॉन्सर करना सबसे आसान काम है। 10 से 20 लोगों को स्पॉन्सर करें आप, और जब 10 से 20 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे आप, तो उसमें क्या होगा, है ना, कि 6 लोग आपका एक्टिव निकलेगा, सब नहीं होगा। 10 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो 10 लोगों में 6 एक्टिव लोग निकलेगा। और 6 एक्टिव लोग जब निकलता है, उसमें 4 ही सॉलिड निकलता है, स्ट्रॉन्ग निकलता है, जो
कोर की तरह निकलेगा। तो हमें क्या करना है कि हर लेग में हमें कोर खड़ा करना है। तो हमें 20 कोर हमें करना, और उस 20 कोर को हमें क्या करना है, टीटीटी पे लाना है। आप में शायद लोगों ने सुना देखा होगा, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का प्रोग्राम था टीटीटी का, ट्रेन द ट्रेनर। देखिए ये मीटिंग जो कर रहे हैं ये अलग है, ये मीटिंग सबके लिए हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं डेली अपना अलग मीटिंग करता हूं जहां पे मैं टीटीटी करता हूं। टीटीटी में करता हूं जहां पे हम 10 लोग 20 लोग 30 लोगों का हम टीटीटी करते हैं, जिसको हम वहां पे प्रोडक्ट का डेमो सिखाते हैं। 20 प्रोडक्ट का हम डेमो सिखाते हैं उनको। हम डेली 2 प्रोडक्ट के ऊपर में हम उनको प्रैक्टिस कराते हैं, हम उनको प्लान के स्क्रिप्ट के ऊपर में उसको सिखाते हैं। तो आप सारे लोग भी अपने अपने टीम में मीटिंग के अलावे जो भी पर्सनल मीटिंग करते हैं दोस्तों, जूम का 40 मिनट का 100 लोगों का आपका फ्री है, आप यूज कीजिए ना। फ्री का चीज भी यूज नहीं करते। मुझे तो कभी कभी बहुत लोगों के बारे में बहुत आश्चर्य होता कि फ्री का 40 मिनट आपको जूम पे फ्री मिलता है, 100 लोग तक है, और बाय द वे डिस्कनेक्ट हो जाता है 40 मिनट के बाद, तो फिर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, रिकनेक्ट कर सकते हैं। और फ्री का चीज लोग भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो पैसा कैसे लगाएंगे आप? तो फ्री में मिल जाए तो कम से कम इस्तेमाल कीजिए। 2 लोग का सही, 4 लोग का सही, 5 लोग का सही। डेली आपको अपने टीम में, आपको भी, मैं सुरेखा मैम से बात हो रहा था आज से 4-5 दिन पहले, वो बात की और वो बोली ये यू नो राजेश, हमने इस टीटीटी प्रोग्राम से, है ना, वो बोली कि 70 से 80 लोगों का मैं टीटीटी प्रोग्राम करती हूँ अलग से, जो मेन मीटिंग होता है जो यूट्यूब का ऊपर है, जो शाम के 5:30 बजे मीटिंग करती है। इसके अलावे जैसे आज जो की वो तो सिखाने के लिए की, 1000 लोगों का यूट्यूब ये सिखाने के लिए की, आपको हमको सिखाने के लिए की। वो पर्सनल टीटीटी मीटिंग करती है, बोली कि मैं 70 से 80 लोगों का मैं टीटीटी कर रही हूँ, जिस 70 से 80 लोगों में 20 नया लेग जो पिछले 4 महीने के अंदर में आए हैं, वो 20 लोगों को सुरेखा में एलपीवी मिले गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 4 महीने के अंदर में 20 नया लोगों को, जो 4 महीने के अंदर में स्टार्ट किया था, जो 7% पे था, जो 10% पे था, जो 13% पे था, जो 16% पे था, ऐसे ऐसे लोगों को 7, 10, 13, 16 वाले को 20 अलग अलग लेख को सुरेखा मैम एलपीवी में ले गई है। किससे? टीटीटी से, ट्रेन द ट्रेनर से। और ट्रेन द ट्रेनर ये 40 मिनट का जो प्रोग्राम है जूम के ऊपर में फ्री है। तो आप इसके ऊपर में चाहे 5 लोगों की टीम क्यों नहीं हो, 10 लोगों का, देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होता है। आप ये क्यों सोचते हैं कि 1000 का होगा तब करेंगे? नहीं, आपको शुरुआत बुन से खराब बढ़ता है। आप एक से एक, आपको 1 to 1 करना पड़े ना, आपके टीम में कोई लोग नहीं है ना, 1 to 1 ही कीजिए, एक लोगों को ही कीजिए। यदि 2 का टीम है ना, 2 का कीजिए, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 10 होगा। और इस तरीके से आपको क्या टारगेट, मैं कहाँ कर रहा हूँ कि 20 लोगों को कोर एक दिन में बना लीजिए, मैंने ये कहा का, मैं कह रहा हूं कि 20 लोगों का लक्ष्य रखिए कोर बनाने का। कितने दिनों में? अगले 30 से 60 दिनों का लक्ष्य रखिए आप जी। अगले 30 से 60 दिनों का यदि लक्ष्य रखेंगे, 20 लोगों का लक्ष्य रखेंगे, तो यू नो कितना पीवी जाएगा आपको? 20 लोग यदि 100 पीवी करेंगे तो 2000 पीवी। 2000 पीवी का मतलब है बीवी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लगभग 54,000, राइट? 54,000। और 54,000 यदि आपका पीजीवी भी जाएगा, यदि 54,000 पीजीवी भी जाएगा, डिफरेंट लेख से जाएगा आपको, तो कम से कम आपको 7 से 8,000 रुपया का इनकम आएगा। 54,000 पीजीवी भी यदि जाएगा तो 7 से 8,000 का आपको इंसेंटिव बनेगा। और साथ में क्या, साथ में आप धूम की क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे। आप डायरेक्टर बन जाएंगे तो धूम की क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे। और दिसंबर तक में यदि आप 3 लाख पीजीबीवी यदि आपका ग्रुप से हो जाता है, तो आपको इनकम के साथ साथ, स्ट्रक्चर इनकम के साथ साथ आपको 50,000 रुपया का या तो कैश लीजिए या 50,000 रुपया का बाइक लीजिए आप। दोस्तों ये सिर्फ 50,000 रुपया या बाइक नहीं है। यदि धूम क्वालिफाई करते हैं, जैसा कि अभी नितेश सर ने रफ्तार और धूम बताया, यदि धूम क्वालिफाई करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि आपको समय नहीं लगेगा। धूम क्वालिफाई यदि करेंगे तो उसके 4 से 6 महीने में चाहेंगे तो आपकी इनकम 1 लाख पे पहुंच जाएगी। मैं फॉर्मूला बताता हूँ। नंबर 1 स्टेप पे क्या किया कि हमें खुद कोर बनना है। पहले आज ये सोचिए कि मुझे खुद कोर बनना है।
दूसरा काम क्या करना है, आपको ये लक्ष्य रखना है कि हमको अपने टीम से स्टेप नंबर 2 20 लोगों को हमें कोर बनाना है। और ये कितना दिन का टारगेट रखिए, 30 से 60 दिन, 30 से 60 दिन। चलिए 90 दिन मान ले, चलिए 90 दिन भी मान लेते हैं, 30 से 90 दिन अब ये काफी है। किसके लिए काफी है? इफ यू आर सीरियस, यदि आप सीरियस हैं, यदि आप सीरियस हैं, यदि आप सीरियस काम कर रहे हैं, तो आपको 20 लोगों को कोर 30 से 90 दिन में फाइंड आउट कर लेंगे आप। और यदि नहीं सीरियस हैं तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे, आप तब नहीं हो पाएगा आपको। यदि टीवी देखते रहेंगे, न्यूज देखते रहेंगे, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते रहेंगे आप, है ना, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। आलस में यदि रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे आप। और जब 20 स्कोर हो जाएगा तब हमें क्या टारगेट रखना, हमें अब टारगेट रखना है कि हमें अपने टीम में कम से कम 40 से 50 स्कोर बनाना है। उसके बाद का स्टेप, पहले 20 के बाद फिर अगले 3 महीने में क्या टारगेट करना है, उन 20 लोगों के टीम में उनके थ्रू मुझे 1 से 2 लोगों को निकालना है और 40 से 50 स्कोर बनाना है। 40 से 50 स्कोर बनाएंगे आप तो आपका जो है आपका जाने लगेगा और आप 12 से 15,000 से 5 महीने के अंदर में आप चाहेंगे कर सकते हैं। इजी वे में पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या लक्ष्य रखना चाहिए, ये रखना चाहिए कि जो 10 लेग का टीम बना है, 10 लेग जो आपने बनाया है उसमें से कम 4 लेग, क्योंकि हमें क्या करना है, 4 लेग को स्ट्रांग बनाना है। और ये रफ्तार का इसलिए स्ट्रक्चर दिया गया, 4 लेग को यदि स्ट्रांग बनाते हैं और हर लेग के अंदर में यदि आप 30-40 कोर का क्रिएट करते हैं, आप हर लेग में 30-40 लोग, कितने लेग में, 4 लेग में करते हैं, और बाद बाकी 2 लेग से या तो प्लैटिनम होंगे या 2 लेग खुदरा खुदरी लेग से भी वो डायरेक्टर भी, घिस-तीर के डायरेक्टर भी हो जाएगा तो प्रेसिडेंशियल हो जाएंगे। 4 लेग में, हर लेग में 30-40 लोगों का यदि आपका कोर लोगों का टीम बनता है तो दोस्तों आपका इनकम हो जाएगा कितना, जी हाँ, लाख। बोलिए लाख, मुंह फाड़ना पड़ेगा, लाख, लाख रुपया आने लगेगा दोस्तों। 30-40 लोग एक टीम में, 30-40, 4 टीम में, 4 टीम में यदि बात करेंगे तो कितना, यानी कि मोटा मोटी यदि बात करेंगे तो 150 से 200 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 150 से 200 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में मोटा मोटी आ जाता है। यानी कि 150-200 भी नहीं है, उतना हम ज्यादा ही बोल रहे हैं आपको, 100+ कोर आपके टीम में आपका हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट लेग में, एक लेग में 30-40 करके 4 लेग में यदि आपका हो जाएगा तो वो चारों के चारों लेग दोस्तों आपका एलपीवी जाएगा और आपका जो है इनकम लाख रुपया होगा। तो आग लगा लो सीने में जब तक लाख टका ना आए महीने में। लेकिन इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है, इस सब की शुरुआत होती है दोस्तों आपसे होती है। मेरा मानना है कि 2 चीज आज हमारे पास में हो तो बिजनेस को कहीं भी, हिंदुस्तान के जंगल में भी हम मोदी करके बिजनेस को आज के डेट में बिल्ड कर लेंगे। पहले ये नहीं बोलता, लेकिन आज के डेट में बोल लेंगे तो हिंदुस्तान का कोई भी सुदूर गांव में मुझे बैठा दिया जाए, जंगल में बैठा दिया जाए तो हो सकता है खाली 2 चीज होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए हमारे पास में स्मार्टफोन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर लोगों के पास में ऑलमोस्ट स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है तभी तो आप देख रहे हैं, तो आप सबके पास में एटलीस्ट स्मार्टफोन है। तो हमारे पास में स्मार्टफोन होना चाहिए, निश्चित रूप से टावर होना चाहिए उस जंगल में जहां टावर आए। जहां टावर नहीं आएगा वहां की बात नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि हमारे पास में स्मार्टफोन होना चाहिए वर्किंग। और दूसरा चीज हमारे पास होना चाहिए, ड्रीम्स होना चाहिए दोस्तों, ड्रीम्स होना चाहिए। ड्रीम्स कैसे होना चाहिए, जिस ड्रीम्स के अंदर में डिजायर होनी चाहिए। और मैं तो बात करूं तो सिर्फ डिजायर नहीं होनी चाहिए, डिजायर भी छोटा वर्ड हो जाएगा, आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। हाँ, बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा। कहते हैं ना कि लंका वही जलाता है जिसके पूंछ में आग लगी होती है। यदि आपके सपने हैं और उस सपनों के अंदर में यदि आपको उस सपनों को पाने के आपके अंदर में आग है, यदि आप कमिटेड हैं, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, बिग ड्रीम्स डिमांड बिग कमिटमेंट, हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ पैशन। सक्सेस का ये बहुत बड़ा मंत्र कि बिग ड्रीम डिमांड बिग कमिटमेंट। बड़ा सपना जो होता है वही आपको कमिटमेंट मांगता, हार्ड वर्क मांगता दोस्तों। और आपको जरूरत है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मैं मजदूर वाली की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हार्ड वर्क को हमें स्मार्ट तरीके से करना, हार्ड वर्क करना है।
स्मार्ट तरीके से कैसे हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से मोबाइल के थ्रू करना है, जूम के थ्रू करना है, हमें ऑनलाइन करना है, हमें ऑनलाइन करना है। तो स्मार्ट वर्क ही तो हुआ। हार्ड वर्क किस तरीके से, किस स्टाइल में, स्मार्ट तरीके से करेंगे आप, जूम के थ्रू करेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कुछ देर पहले कि फॉल इन लव विद टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी से और अपने आप को अंदर में डिजायर है, आप तो कम, जब आपके अंदर में पैशन होगा, आपके अंदर में डिजायर होगा। क्योंकि उसके बगैर दशरथ मांझी के अंदर में पैशन था, डिजायर था, जुनून था, तभी उन्होंने पहाड़ को चीर करके उन्होंने रास्ता बना दिया। क्योंकि उनके अंदर में क्या था, लॉट ऑफ पैशन था, डिजायर था। तो हमारे आपके अंदर में भी क्या होना चाहिए, क्योंकि बिना पर्पस का तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। पैशन फॉर पर्पस आपके अंदर में जब तक पर्पस, इसलिए मैंने शुरुआत यहाँ से किया था और मैं फिनिश वहीं पे करना चाहूंगा कि व्हाई आर यू डूइंग दिस बिजनेस। आप इस बिजनेस को, ये बहुत आज का एक सवाल है बहुत बड़ा, कि अपने आप से पूछिए आज कि आप इस बिजनेस को किस लिए कर रहे हैं। आप क्या आप टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, क्या आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए कर रहे हैं। आप यूज करने के लिए कर रहे हैं, टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, शायद आज का मीटिंग आपको मेरा बुरा लगेगा बात, और आज का मीटिंग आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। यदि इस बिजनेस को यदि आप कोई पर्पस के कारण कर रहे हैं, यदि आपके पास में कोई बड़ा लक्ष्य है, यदि आपके पास में बड़े सपने, कोई बड़ा टारगेट है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, तब कर सकते हैं। तो दुनिया में आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, दुनिया से जाना हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये दोनों हमारे, मरना और जन्म लेना हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसके बीच में जो ना, बर्थ और डेथ के बीच में जो लाइफ है ना, ये हमारे कंट्रोल में है। इसको हम कैसे जीना चाहते हैं, कैसे बिताना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम अपने बीवी के सपनों को पूरा कैसा लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, हमारे हाथ में है ना। हम अपने बच्चों को किस तरह का हम लाइफ देना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है दोस्तों। सक्सेस कहते हैं ना, नथिंग कम्स इजी, नथिंग कम्स इजी। कोई भी चीज आसान में नहीं मिलती है, मुफ्त में नहीं मिलती। देयर इज नो फ्री लंच, फ्री में लंच नहीं मिलता दोस्तों। सक्सेस महबूबा की तरह नहीं होती है जो कहेगा हाँ गले लगा ले। यू विल हैव टू पे द प्राइस। आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, आपको कुर्बानियां देना पड़ेगा। सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू सक्सेस। आपको सक्सेस के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको हाथ पांव चलाना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। क्योंकि बिना कुछ किए होगा नहीं, आपको करना तो पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपको काम तो करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप सोचिए ना, अपने आप से सवाल पूछिए ना। मुझे बहुत खराब लगता है, मैं बात करते हुए इस तरीके से बात करते हुए, मैं जनरली बात नहीं करता इस तरीके से, मुझे बहुत खराब लगता है। लोग मजे ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि आपका कोई पर्पस नहीं है, आपके पास में बड़े ड्रीम नहीं है, आप अपने बीवी बच्चों की जिंदगी को बदलना नहीं चाहते हैं। बहुत खराब स्थिति होने वाला है। ऐसे लोगों के लिए आने वाला अभी कुछ नहीं हुआ। मैं बताऊं, जिस तरीके से कोरोना आया, बहुत सारे लोग, अभी कुछ नहीं, बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। किसके लिए? जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए। जो टेक्नोलॉजी से प्यार करने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए। जो डिजिटल अपने आप को डिजिटली अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए। आपको दोस्तों समय के अनुसार आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। और मोदी केयर आपके लिए, मोदी केयर में इतनी चीजें हो रही है, इतना बड़ा टर्नओवर हो, इतना बड़ा इनकम हो रहा, और आपका इनकम में कितना % इजाफा हुआ सोचिए। क्या हम आज ये कमिटमेंट कर सकते हैं? क्या आप डेली एक सवाल पूछिए, अपने आप से पूछिए। कहते हैं ना, जापान का एक नियम है, जापान में जापानी लोग क्यों सक्सेस है, उसका एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं काइजेन। काइजेन काइजेन का मतलब होता है स्मॉल स्टेप कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे स्टेप लेना है, हमें लगातार लेना है ना। हमें 1% अपने आप में इंप्रूव करना है। आप ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि मुझे अपने आप में 1% इंप्रूवमेंट हमें डेली करना है। 1% हमें डेली सीखना है, हमें 1% डेली पढ़ना है, हमें प्रोडक्ट विषय में नॉलेज लेना है, 1% ज्यादा लेना है, हमें 1% डेली एफर्ट लगाना है, हमें मेहनत करनी है। 1% यदि आप सोच लेंगे, काइजन मेथड यही कहता है कि छोटे छोटे स्टेप 1% का भी यदि आप ग्रोथ यदि लेते चलते हैं दोस्तों,
तो 30 दिन के अंदर में 30% ग्रोथ हो जाएगा। साल की यदि बात करेंगे तो लगभग 360% का आपके अंदर में ग्रोथ हो पाएगा। और इन सब का यदि निचोड़ एवरेज भी निकालेंगे तो 360 का यदि एवरेज निकालेंगे, आगे पीछे ज्यादा कम भी यदि बात करेंगे तो कम से कम साल का आपके अंदर में 38% का ग्रोथ होगा। जी हाँ, आपके अंदर में ग्रोथ होगा। तो आप सोचिए आपको क्या करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है, इंप्रूव करना है, और हमें दोस्तों लग जाना है। आपके पास में रफ्तार, और इसके सपोर्ट के लिए आपके पास में रफ्तार है, रफ्तार को फोकस कीजिए। अभी भी बहुत सारे लोग रफ्तार के बारे में, है ना, हाँ चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, तुम हो गया तो ठीक है, और अंतिम जब महीना बचेगा, सर डेट नहीं बढ़ेगा, सर दिसंबर तक है, जनवरी हो जाता ना तो हम अपनी टीम से इतना लोगों को निकाल देते। ये कब बात करेंगे, दिसंबर में बात करेंगे। दोस्तों आपके पास में वक्त है, अभी अभी से यदि सोचे, अभी क्यों नहीं सोच के चल रहे हैं कि दिसंबर अभी है, हम इस महीने में हिट करना है। अब ये सोच के क्यों नहीं चल रहे कि हमको 3 लाख बीबी को हिट करना है, 3 लाख हिट करना है, ये सोच। तो अभी से यदि आप टारगेट करेंगे तो कहाँ मुश्किल है 50,000 बीबी निकालना, कहाँ 20 करोड़ को यदि खड़ा कर लेंगे आप तो 50,000 बीबी निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अपलाइन कर देगा, अपलाइन ये करेगा, अपलाइन वो करेगा। आप भरोसे पे मत रहिए, ये आपका बिजनेस है दोस्तों, ये आपका बिजनेस है, आपको सेल्फ मेड मिलियनियर बनना है। जिस तरीके से, फिर मैं लास्ट में एक ही चीज कहूंगा कि जिस तरीके से मोदी केयर की ग्रोथ हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ हो रही है, जो बदलेगा दोस्तों वो पैसा को छापेगा, और जो बदलेगा नहीं दोस्तों, गॉड नोज क्या होगा उसका। हम तो भगवान से मनाते उनका भी भला हो, अच्छा करें, किसी का बुरा ना हो। लेकिन 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 परिस्थिति क्या किस तरीके से उसका रंग लाएगी कहना मुश्किल है। तो आप लोग दोस्तों लग जाइए, लग जाइए, और एकदम एक कमिटमेंट के साथ में, एक पैशन के साथ में, और डेली अपने सपनों को साथ में रखिए। जहां सोते हैं वहां अपने सपनों का विजन बोर्ड लगाइए। आप सो के उठे तो आपका सपना आपको नजर आए, क्योंकि जो चीजें के ऊपर में बार बार लगातार देखेंगे तभी आपको पूरा कर पाएंगे। ड्रीम ड्राइव द मेन, सपने ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए आपके पास में बड़ा सपना, बड़ा लक्ष्य का होना जरूरी है, और एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत में आप करने का टारगेट कीजिए कि हम, क्योंकि जितना जल्दी, मैं दोस्तों लास्ट में बताना चाहूंगा, मैं दोस्तों इस बिजनेस मोदी केयर को इसलिए आया था, मैं मोदी केयर को ज्वाइन किया था एज ऑफ 30 में, जब मेरी उम्र 30 साल थी तो हमने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया था। रवि सर ने जब मुझे बताया मैंने ज्वाइन किया, और एक लक्ष्य लिया था मैंने जब मोदी केयर को ज्वाइन किया कि मुझे अर्ली एज में मुझे रिटायर होना है। मैं एक लक्ष्य लिया कि अगले 5 साल के अंदर में मोदी केयर से मुझे 10 लाख रुपया कमाना है, क्योंकि मैंने रॉबर्ट कियोसाकी का रिच यंग रिटायर यंग हमने बुक पढ़ा था। उस बुक में था कि अर्ली एज में, एज ऑफ 40 इंसान को रिटायर हो जाना चाहिए, है ना। तो मैंने ये लक्ष्य लिया था। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप में से कोई 40 क्रॉस कर गए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सोचिए ना कि जिस भी एज में है आप ये सोचिए ना अगले 3 साल में हमें रिटायर होना है, ये सोचिए। क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी ने उसमें लिखा था कि यदि 10 लाख रुपया महीने की इनकम, यदि आपका परमानेंट सिक्योर पैसिव इनकम यदि आपको आने लगे तो आप रिटायर हो जाएंगे। आप काम करे ना करे, वर्क आपका चॉइस बन जाएगा। और मैं आपको बताऊं, एज ऑफ 33, 3 साल में मैं मोदी केयर में, इस मोदी केयर के अपॉर्चुनिटी का, वरना डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में तो मैं पिछले 20 साल से था, और कोई डायरेक्ट सेलिंग में कहा मैं रिटायर हो पाया, और डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म ही सही नहीं था। मोदी केयर दोस्तों, चूंकि कोई भी कंपनी सिर्फ प्लान के दम पे सिर्फ नहीं चलती है, सिर्फ प्रोडक्ट के दम पे नहीं चलती है, सिर्फ सर्विसेज, कई चीज की कॉम्बिनेशन होता है। एक राइट कंपनी की पहचान, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इस प्लान में बहुत पैसा है, चलो उड़ के उस प्लान में चलो, वो प्रोडक्ट बहुत सस्ता, उसमें चलो, है ना, उसके वो घर पे प्रोडक्ट पहुंचा देता, उस पर चलो। ऐसा नहीं होता। राइट कंपनी की पहचान होता है कई चीज की कॉम्बिनेशन जब बनता है कि जहां प्रोफाइल भी अच्छी हो, प्रोडक्ट भी अच्छा हो, क्वालिटी भी हो, अफोर्डेबल भी हो, सर्विसेज भी अच्छी हो, ऑनलाइन भी डिजिटल वर्क करता हो, समय पे वो पेमेंट करता हो, लीडरशिप अच्छी हो,
एजुकेशन सिस्टम अच्छी हो, सारे चीज की जब कॉम्बिनेशन होता है तभी आप परमानेंट लॉन्ग टर्म परमानेंट सिक्योर इनकम आपको ला आ पाएंगे। नहीं तो लालच देने वाले तो बोलेगा, दिखाने को तो कॉपी पे दिखा देगा ये। और जब हमने मोदी केयर को स्टार्ट किया तो हमने ये सोच के स्टार्ट किया कि मुझे इसको, और 3 साल में दोस्तों मोदी केयर में मैं रिटायर्ड हो गया, उस इनकम को पा लिया। मैंने डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को फोन किया, मैंने रवि सर को फोन किया, और सुरेखा मैम ने बोली कि बेटा वेरी गुड, 10 लाख की इनकम को क्रॉस कर गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। लेकिन बहुत ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा तिस्मार खान बनने की जरूरत नहीं है। कूल कूल, थोड़ा लगा था 10 लाख आने लगा था, थोड़ा लगा था, बोली बेटा कूल, इट्स ए स्मॉल टॉफी, इट्स ए मूंगफली, इट्स ए स्मॉल कप ऑफ टी। वो बोली कि 10 लाख का इनकम जो है ना, ये तो मूंगफली है। मोदी केयर में जितनी बड़ी संभावना है, जितनी बड़ी संभावना है, 1 करोड़ रुपया महीना यदि मोदी केयर में जुड़े और 1 करोड़ रुपया महीना ना कमाए तो ये कुछ भी नहीं कमाए, ये सोच के। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसमें इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज है, अनलिमिटेड इनकम है। आपके औकात, जितने हमारी औकात है उससे बड़ा है। डोंट माइंड औकात वर्ड, मतलब सोच से बड़ा है। थिंक आउट ऑफ बॉक्स, आप थिंक आउट ऑफ बॉक्स, आप बड़ा सोचिए, क्योंकि बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा कर पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप स्पॉन्सर कीजिए। अभी भी इस महीने में आपके पास में 7 दिन का समय है, स्पॉन्सर कीजिए। इस महीने कोरोना पीरियड में दोस्तों मैंने 10 से 12 लोगों को मैंने भी स्पॉन्सर किया है ना। मुझे बहुत मजा आता है स्पॉन्सरिंग करना, आसान काम है स्पॉन्सर करना, सबसे आसान काम है। लोगों की कमी, स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। यदि आप स्पॉन्सरिंग, यदि आपका स्पॉन्सरिंग नहीं बढ़ रहा है, यदि 10 लेग आपके पास एक्टिव लेग नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ड्रीम में होल है आपका, कहीं ना कहीं डेंट पड़ा हुआ है आपका, कहीं ना कहीं धूल जमा हुआ है। क्योंकि आपके अंदर में जो डिजायर आना चाहिए, नहीं, बर्निंग डिजायर जो आना चाहिए, वो बर्निंग डिजायर में कमी है। क्योंकि बर्निंग डिजायर रहेगा तो आप रोक कैसे पाएंगे? फिर तो लोगों को जला देंगे आप, जिसको टच करेंगे वो जल जाएगा, जिसको छुएंगे वो जल जाएगा दोस्तों। क्योंकि बर्निंग डिजायर आपके अंदर में स्पार्क होना चाहिए। कहते हैं ना, स्पार्क जब इंसान के अंदर में होता है ना, 3 फीट की दूरी पे जो आदमी होता है उसको आप वाइब्रेट कर सकते हैं, उसके अंदर में एनर्जी डाल सकते हैं। तो आप भी लोगों की जिंदगी में वैल्यू एड कीजिए। आप भी इस मीटिंग में ओवर कर रहा हूं, और मीटिंग ओवर हो, और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप स्पॉन्सर कर पाए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का, अभी भी 7 दिन का समय है, और इस महीने टारगेट कीजिए आप कि जुलाई महीने के अंदर में हमें रफ्तार क्वालिफाई करना, हमें धूम क्वालिफाई करना, और कम से कम हमें 10 लाख का स्पॉन्सरिंग हमें इस महीने में कर डालना है। क्योंकि इस महीने यदि हम 10 लोगों को स्पॉन्सर कर देंगे तो अगले महीने हम उसको कोर बना पाएंगे दोस्तों। क्योंकि कोर बनेगा तभी आपके बिजनेस को बिल्ड कर पाएगा। आपको भी कोर बनना है और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर बनाना है। तो थैंक यू, आप लोग से मिलकर के बहुत मजा आया। और नितेश सर, और मैं यदि नितेश सर यदि ऑन है तो मैं चाहूंगा कि मीटिंग को यहीं पे ओवर करें। थैंक यू राजेश सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज का। और जितने भी पार्टिसिपेंट बचे हैं, सबों के सिरे में आग तो आपने लगा ही दिया है, और रात की नींद तो सबकी गायब हो चुकी है निश्चित रूप से। तो बहुत बड़ा सेशन रहा। डेफिनेटली श्योर। तो पूरे टीम के तरफ से और अपने टीम के तरफ से, पूरे पार्टिसिपेंट्स के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग, जो भी लोग आज शामिल थे इस सेशन में, इस सेशन से फायदा उठाएं, बेनिफिट लें। और सिस्टम जो है ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है, उस प्रूवन सिस्टम को फॉलो करके हम सभी सफल हो सकते हैं। और अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक करने के बाद थोड़ी बहुत चैलेंजेस अगर आती है, तो हमारा काम यह नहीं है कि हम सिस्टम को चैलेंज करें, बल्कि हम खुद को चेक करें और वापस से हम रिकनेक्ट हों उस सिस्टम से। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।